वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इजी बाय कोमल। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड लिमिटेशन और उसके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और काफ़ी गैप आ चुका है वीडियोस में, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरिटी में हमारे टॉपिक्स चलते रहें और गैप ना आए। तो हम आज टॉपिक करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि चैप्टर 3 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये बीकॉम फर्स्ट सेम में चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ +1 में भी ये स्टडी किया जाता है। तो ध्यान से देखना कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड ये बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी हम किसी भी कमोडिटी की या गुड्स की डिमांड करते हैं, या फिर हम विलिंग है या फिर एबल है उसको ख़रीदने के लिए, उसके डिफरेंट प्राइजेस रेट पर। अनदर वर्ड में कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी दैट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइस। अलग अलग प्राइस रेट पर हम कितनी क्वांटिटीज़ एक बायर उस कमोडिटी से रिलेटेड इच्छुक है ख़रीदने के लिए और वह ख़रीद सकता है या फिर एबल है, कि उसके पास इनकम सोर्स भरपूर है, कि इतना इनकम सोर्स है कि वो उस कमोडिटी को ख़रीद सकता है। तो ये होती है हमारी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड एक स्पेसिफिक अमाउंट जो एक बायर ख़रीदना चाहता है उसके उस प्राइस रेट पर, उसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांड। तो एक एग्जांपल, जैसे कि एक आइसक्रीम का रेट 1 रुपीज़ है, तो उस टाइम पे एक इंडिविजुअल की डिमांड है कि वो 4 आइसक्रीम ख़रीद लेगा। रेट उसका 2 रुपीज़ हो गया, तो उसकी एबिलिटी है या फिर उसकी विलिंग है कि वो 3 आइसक्रीम तो ख़रीद ही लेगा। उसके बाद अगर आइसक्रीम का रेट बढ़कर 3 हो जाए या 3 हो जाए, तो अब उसकी एबिलिटी क्या है कि वो 2 आइसक्रीम्स ही ले पाएगा, वो 3 नहीं ले सकता। 2 उसने उसकी डिमांड को कम कर दिया। और अगर उसका प्राइस रेट आइसक्रीम का मार्केट में 4 रुपीज़ है, तो उस इंडिविजुअल की डिमांड है कि वो सिर्फ एक ही आइसक्रीम ले सकता है और इतनी ही उसकी पॉकेट अलाउ करती है। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ, वैसे ही उसने अपनी क्या है डिमांड कम कर दी, और जैसे ही ये प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा वैसे ही डिमांड इस इंडिविजुअल की बढ़ जाएगी। तो यही हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि प्राइस के इंक्रीज़ होने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के डिक्रीज़ होने पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अब इसके आगे हम डिस्कस टाइप ऑफ डिमांड। अब डिमांड भी अलग अलग टाइप है और कैसे चेंज होती है आप देखिए कि सबसे पहले है हमारी प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड के अंदर क्या है कि प्राइस और डिमांड का एक दूसरे से क्या है, जब प्राइस ऑफ हिज ओन कमोडिटी और डिमांड का क्या है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, कि जो हम पहले पढ़ा है कि अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस अगर हमारा बढ़ता रहता है तो डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाती है। सेकंड है इनकम डिमांड। अब ये डिमांड है कि जो भी है इंडिविजुअल या फिर कोई भी कस्टमर कंज्यूमर, उसकी इनकम पर डिपेंड करती है डिमांड। इसका ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आप मान के चलिए आपकी इनकम अगर ज़्यादा है तो डिमांड भी आप ज़्यादा ही करोगे, और अगर इनकम कम है तो डिमांड भी आप कम करोगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डिमांड और इनकम का एक दूसरे के साथ। लेकिन एक पॉइंट कंसिडर करना है कि जैसे कि गिवन गुड्स होते हैं ना, तो हमारी इनकम ज़्यादा भी हो तो भी हमारी डिमांड क्या होगी उसके लिए कम होगी। गिवन गुड्स होते हैं कुछ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं, जिसमें डिमांड अगर ज़्यादा भी है तो भी हमें उसको कंसिडर नहीं करते, वो पड़ा रहता है। और अगर हमारी डिमांड कम है तो डिमांड उस गिवन गुड्स के लिए हमारी ज़्यादा हो जाएगी अगर हमारी इनकम कम है तो। नेक्स्ट हमारी काइंड ऑफ डिमांड है क्रॉस डिमांड। ये है प्राइस ऑफ, कि अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ कांस्टेंट है। क्रॉस डिमांड ये शो करती है डिमांड ऑफ गुड एक्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई, कि जैसे कि गुड एक्स है उसकी प्राइस है कम और गुड वाई है उसकी प्राइस है ज़्यादा, पर हम इसका प्राइस रेट क्या है कम, तो हम इसको ज़्यादा, डिमांड क्या होगी हाई,
और इसका कम है, इसकी ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ना खरीद कर इसके पास चले जाएंगे। तो ये भी हमारी डिमांड है कि भी हमारी गुड एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई दूसरी कमोडिटी से कंपैरिजन करने पर, कि अगर उस गुड्स की प्राइस ज़्यादा है दूसरे वाले की तो हम इस वाले गुड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि टी और कॉफ़ी आप लेके चले, अगर कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो हम चाय पी लेंगे, और अगर कॉफ़ी सस्ते रेट पर है और चाय महंगे रेट पर है तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी प्रेफर करेंगे। तो ऐसे ही किसी दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है जब दूसरे गुड्स में चेंजेस होते हैं प्राइस में, या बढ़ती है तो और घटती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ। अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड, अब देखिए, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अगर दूसरी चीज़ों को हम इक्वल कर दें तो देयर बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस, जो खुद का उस प्राइस है किसी कमोडिटी का और जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है कि जब उसका ओन प्राइस ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, अगर ओन प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाती है। अब ये फंक्शंस है, डिमांड को हम dx से डिनोट करते हैं। ये क्या है हमारा डिमांड, डिमांड ऑफ कमोडिटी। px है हमारा ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, और pr है रिलेटेड प्राइस, एनी कमोडिटी। y इनकम, टेस्ट, एक्सेप्टेशन, कि हमारी एक्सेप्टेशन कैसी है, हमारा टेस्ट कैसा है, हमारी इनकम कैसी है। अगर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को कांस्टेंट रखते हैं, हमारी इनकम को कांस्टेंट रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते, और टेस्ट को कांस्टेंट रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस को भी कांस्टेंट रखते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इन सभी चीज़ों के कांस्टेंट होने पर, ओनली प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के चेंज होने पर, कि उसके इंक्रीज़ होने पर डिमांड हमारी कम हो जाती है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के डिक्रीज़ होने पर हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और ये सभी चीज़ें हमारी कांस्टेंट हो, कि हमारी इनकम भी सेम रहे, दूसरा गुड्स है रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है वो भी हमारी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, टेस्ट भी हमारा कांस्टेंट रहे, और जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ भी हमारी कांस्टेंट रहे। तो हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड है कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस ऑफ ऑन गुड्स ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम टू टाइप से करेंगे, टू टेबल्स को हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट है डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल है हम उसको टू वे से कंसिडर करेंगे। एक तो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या है कि एक ही इंडिविजुअल है, उसी की तो डिमांड है और वही प्राइस खरीद रहा है। कि एक इंडिविजुअल है, जब प्राइस 1 होता है तो उसकी डिमांड 4 होती है, और 2 होता है तो 3 होती है, 3 है तो 2 है, और 4 है तो 1 है, किसी भी गुड से रिलेटेड। आइसक्रीम लगा लो आप, कॉफ़ी लगा लो, टी लगा लो, एनी गुड। तो इसका डिमांड कर्व कैसे बनेगा इसके बाद, इसका डिमांड कर्व देखिए कैसे बनेगा। ये या इस साइड मैंने ले लिया प्राइस और इधर है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, कितना मैं डिमांड कर रही हूँ। ये है मेरा 1 2 3 4, 1 2 3 4।
अब मेरा प्राइस क्या है 1 और डिमांड में क्या कर रही हूँ 4, डिमांड मेरी 4 है, प्राइस ये, तो यहाँ इस पॉइंट पे डिनोट कर लिया। प्राइस मेरा क्या है, प्राइस मेरा 1 है, डिमांड मेरी 4 है, तो यहाँ मैंने डिनोट कर लिया। प्राइस मेरा 2 है, डिमांड मेरी 3 है, तो यहाँ मैंने डिमांड कर लिया। प्राइस मेरी 3 है और डिमांड मेरी 2 है, तो यहाँ कर लिया। प्राइस मेरा 4 है और डिमांड मेरी 1 है। तो ऐसे हमें एक ग्राफ तैयार करना है और इसे इस स्लोप को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो डिमांड कर्व का स्लोप क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा, कि प्राइस के चेंज आने पर हमारी डिमांड क्या है, कम है, तो ये हमेशा ही डाउनवर्ड रहेगी। अब हम देखेंगे कि मार्केट डिमांड क्या है। मार्केट के अंदर तो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं। प्राइस आइसक्रीम की 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जब प्राइस 1 है तो एक कंज्यूमर है ए, उसकी डिमांड 4 है कि वो 4 आइसक्रीम ले लेगा, पर जो दूसरा कंज्यूमर है डिमांड ऑफ बी कि ये वो कितने खरीद सकता है, 5 खरीद सकता है। अब डिमांड मार्केट में प्राइस की है 2, तो कंज्यूमर ए 3 कंज्यूम कर सकता है पर बी 4 कंज्यूम कर सकता है। प्राइस अगर हमारा 3 है तो डिमांड ए कंज्यूमर हमारा 2 ही खरीद सकता है और बी कितनी खरीद सकता है, 3 आइसक्रीम खरीद सकता है। डिमांड अगर प्राइस हमारी 4 है तो डिमांड ए कंज्यूमर कितनी खरीद सकता है कि 1 ही खरीद पाएगा और बी क्या है कि 2 ले सकता है। तो मार्केट डिमांड क्या होगी कि मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मैं इन दोनों को ऐड किया तो क्या डिमांड आई, ये यहाँ आ गई टोटल 9, यहाँ आ गई 8, यहाँ आ गई 5 और यहाँ आ गई 3, सॉरी ये 7 आई, 9 7 5 3। अब इसके डिमांड कर्व कैसे बनेंगे वो देखिए। इनके डिमांड कर्व कैसे बनेंगे, अगर मैं डिमांड ऑफ ए की बात करूं, प्राइस मेरा है 1 2 3 4 जो कि मेरा वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे डिमांड को लिया है मैंने 1 2 3 4। अगर मेरा प्राइस 1 है तो मेरी डिमांड, प्राइस 1 है तो डिमांड मेरी ए कंज्यूमर की 4 है। अगर प्राइस 2 है तो डिमांड मेरी डिमांड मेरे ए कंज्यूमर की 3 है। अगर मेरा प्राइस 3 है और तो डिमांड मेरे कंज्यूमर की 2 है। अगर प्राइस मेरा 4 है तो डिमांड मेरी कंज्यूमर की कितनी है, 1। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी तो ये मेरा इंडिविजुअल का जैसे बना था वैसे हम इंडिविजुअल का बना सकते हैं। ये कर्व आ गया और ये स्लोप डाउनवर्ड ही जाएगा हमारा, अपवर्ड नहीं जाता लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, ध्यान रखना। अब मेरा कंज्यूमर बी है, उसकी डिमांड कैसे शो हो रही है कि 1 है तो वो कितनी कमोडिटी खरीद सकता है, 5। 2 है तो वो कितनी कमोडिटी खरीद सकता है, 4। 3 प्राइस है तो वो कितनी खरीद सकता है, 3। और अगर 4 है तो वो 2 खरीद सकता है। तो ये हो गई मेरी सेकंड इंडिविजुअल जो कि डिमांड कर्व है। डिमांड इन दोनों की ही कंसिडर करती हूँ कि जैसे कि मेरा अगर प्राइस मेरा, ये मेरा प्राइस कर्व है और दिस इज़ माय डिमांड कर्व जो कि एक्स एक्सिस। देखिए मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा। जब मेरा अगर प्राइस 1 है तो मेरी डिमांड क्या है, मैंने उसको प्लस कर दिया था 5 + 4। और जब मेरा प्राइस 2 है तो मेरी डिमांड कितनी आ रही थी, 7। अगर आप पीछे वाली टेबल देखते हैं जो थी मेरी 4 + 3। और अगर प्राइस 3 है तो डिमांड, टोटल डिमांड हमारी आ रही थी 5, 3 + 2। और अगर हमारा प्राइस 4 है तो हमारी डिमांड आ रही है 3 जो है 1 + 2। तो इसका भी हमारा इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे हम, मीट। तो ये हमारा क्या आ गया, डिमांड कर्व। ये हमारा है डिमांड कर्व
जो कि डाउनवर्ड है। तो ये था कंप्लीट मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देन एक पॉइंट मुझसे स्किप हो गया था, दैट इज़ अजप्शंस। तो इसमें अजप्शंस ये लेके चलनी है हमें लॉ ऑफ डिमांड में कि और जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे डिमांड से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़कर बाकी सभी रिमेन अनचेंज हो, उनमें कोई चेंज ना आए। जो हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है वो भी चेंज ना हो, इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो भी चेंज ना हो, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है वो भी चेंज ना हो, और उसके साथ साथ वेल्थ हमारी कितनी है वो भी चेंज ना हो। और इसके बाद ओन प्राइस में ही चेंज हो, उसी से क्या होएगा, ओन प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा। बाकी सभी चीज़ों का हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तभी लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीटली फुलफिल माना जाता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी के लिंक्स मैं आपको कि मीनिंग, नेचर वगैरह देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर उसे फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू।